चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लखनऊ पहुंची विश्व कप ट्रॉफी, मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत। लखनऊ पहुंची विश्व कप ट्रॉफी, मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत। जूनियर हॉकी 28 नवंबर से चेन्नई और मदुरै में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप 13 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में भारत समेत 24 टीमें हिस्सा लेंगी। रोजगार मिशन के अंतर्गत अब बेरोजगारों के साथ नियुक्तियों का भी पंजीकरण। रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर बैठक में डीएम ने कंपनियों और नियुक्तियों के पंजीकरण दिए निर्देश। हरदोई संवाददाता, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत युवाओं बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाए जाएंगे। रोजगार मिशन के अंतर्गत आयोजित बैठक में डीएम अनुनय झा ने देश के निजी संस्थानों के साथ विदेशों में जनपद के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए बनी कमेटी कल करेगी बैठक। कई विभागीय अधिकारी होंगे शामिल। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा गठित समिति की पहली बैठक 13 नवंबर को होगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय इस समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षक भी शामिल हैं। घुमंतु जनजातियों की पहचान का संकट होगा दूर, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। घुमंतु जनजाति परिषद ने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री आसिम वरूर से मिलकर धांगर व मुसहर जाति समाज के लोगों को शौचालय, आवास, राशन, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। मंत्री ने कुशीनगर जनपद से आए घुमंतु जनजाति परिषद के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि धांगर मुसहर समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100% के साथ बिजली बकाये के मूलधन में 25% की छूट। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता AK चौरसिया ने बुधवार को बताया कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एक मुश्त जमा करता है तो उसे सरचार्ज में 100% के साथ साथ बकाये के मूलधन में 25% छूट मिलेगी। मुख्य अभियंता के अनुसार यह छूट 3 चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक है। इसमें पंजीकरण कराने पर 25% और द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक है। इसमें 20% की दी जाएगी। जबकि तृतीय एवं अंतिम चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराने में 15% की छूट दी जाएगी। 48 घंटे से दुकानों पर ताला, नोटिस के बाद बिगड़े हालात। वाराणसी की दाल मंडी का क्या होगा? वाराणसी के दाल मंडी में दुकानों के बंद हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। चौड़ीकरण योजनाओं के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध में मंडी बंद की। इसी बीच वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिस देने के बाद से स्थिति और बिगड़ गई है। मंगलवार दोपहर PDA की टीम ने दाल मंडी क्षेत्र में अवैध घोषित मकानों पर नोटिस चस्पा किया। टीम ने लॉर्ड हेलर के माध्यम से 3 दिन के अंदर भवन खाली करने की चेतावनी दी। औचक निरीक्षण में खुली कस्तूरबा विद्यालय की पोल, गंदगी देख भड़के डीएम। जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निचलौल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ सफाई की स्थिति बेहद असंतोषजनक पाई गई, जिस पर डीएम ने वार्डन को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री। यूपी में कोल्ड वेव के लिए IMD ने दिया अलर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पिछले 24 घंटों में कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर शाहीन का खंगाला जा रहा इतिहास। जांच के लिए प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंची LIU की टीम। आतंकियों को तैयार करने में संदेह के घेरे में आई डॉक्टर शाहीन का इतिहास खंगाला जाने लगा है।
दिल्ली ब्लास्ट के प्रकरण से डॉक्टर शाहीन का नाम उजागर होने के बाद जांच एजेंसियों ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बुधवार को एलआईयू की स्थानीय टीम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंची, वहां से उसका ब्यौरा लिया। यूपी में महिलाएं बेफिक्र कर सकेंगी नाइट ड्यूटी, योगी सरकार ने दिया सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। अब यूपी में कामकाजी बेटियां हो या परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सबको घर से लेकर दफ्तर तक योगी सरकार ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। नाइट शिफ्ट में महिलाएं को काम करने का अधिकार कई मायने में एक सकारात्मक और ठोस पहल है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए यूपी की महिलाओं की सहमति लेना अनिवार्य है। संभल में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सरकार दे रही अपना उद्योग करने के लिए 10 लाख का लोन, मिलेगी इतनी सब्सिडी। अगर आप गांव में रहते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अमरोहा जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 उद्योग इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत किसानों का कर्जा होगा माफ। किसान ऋण माफी योजना किसानों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है। बाढ़, बारिश और सूखे जैसे लगातार प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य के किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। परिणाम स्वरूप कई किसान अपनी फसलों से लाभ नहीं उठा पा रहे थे और न ही बैंकों या सरकारी संस्थानों के लिए गए ऋण चुका पा रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को राहत देने के लिए ऋण माफी योजना लागू की है। सरकार किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर रही है। इस कदम से उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले कई सालों से कर्ज में डूबे हुए थे। यूपी के स्कूलों में बेहतर होंगी खेल सुविधाएं। 17 जिले के 21 जीआईसी में बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। यूपी में 60,000 से अधिक पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती शुरू। नौकरी की तलाश कर रही महिला उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत की जा रही है। इस भर्ती में 61,254 महिला उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार यूपी की इकोनॉमी को भी देगी नई दिशा। इस रूट पर चलने से बढ़ेगा व्यापार। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण तथा काशी की जल, थल, नभ और रेल परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही योगी सरकार द्वारा वाराणसी के विकास में मूलभूत ढांचे में सुधार करने से काशी में पर्यटकों की आमद पर नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। अब वाराणसी से खजुराहो के लिए शुरू हुई नई वंदे भारत ट्रेन पर्यटन उद्योग को रफ्तार देते हुए नया अध्याय लिखने को तैयार है।